संग सती जगजननी भवानी। जब भी कथा सुनने जाओ तो पत्नी से ये कहकर मत आओ लेते घर राख में जात हो, पत्नी को साथ लेकर आओ। बाबा कहते पत्नी को साथ लेकर गए हैं बाबा, और बता रहे हैं कि जब कथा में आए तो पति पत्नी विवाहित हैं तो दोनों साथ ही आए कथा सुनने। पर गोस्वामी जी बड़े सावधान हैं। कथा पूरी हुई तो गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया, सुनो महेश परम सुख मानी। सती भी तो बैठी थी भाई, फिर ऐसा क्यों लिखा बाबा ने कि सुनो महेश? केवल महेश ने कथा सुनी, देवादिदेव महादेव ने सुनी, सती ने नहीं सुनी। ओकर तो ध्यान एती होती जगर बगर एती होती चारों को थी, सती माता का ध्यान ओकर से थी कथे जे कथा ला प्रेम से सुनते ते तर्ज थे, और जे कथा ला ध्यान से नहीं सुने ते बर्ज थे। सती बर्ग नहीं सुनी ते कर से थी, जे कथा ध्यान से सुनी ते बरेल नहीं लागे, वो बरे पहली मुक्ति हो जाए, बोला बरेल नहीं लागे। माता सती का ध्यान नहीं रहा सुनने में, और भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनी, और मन में विचार है कि जिस भगवान की मैंने कथा सुनी है काश उनका दर्शन हो जाए, है ना। हृदय विचारत जात है कही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरे प्रभु। गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं भगवान, पर दर्शन करना चाहता हूँ कि मन की भावना सच्ची हो तो भगवान उन इच्छाओं को जरूर पूरी करते हैं। भाव जागा है बाबा का कि प्रभु राम का दर्शन हो जाए। तो इधर धरती पर दिख गए सीता को ढूंढते, हे खगमृग मधुकर श्रेणी क्या तुम देखी सीता मृग नहीं। बाबा ने झट से प्रणाम किया तो सती के मन में फिर सोच उत्पन्न हो गई, शंका उत्पन्न हो गई। ये वनवासी राजकुमारों का भला आप भगवान क्यों प्रणाम करते हैं? समझाने का प्रयास किया है बाबा ने, ये वनवासी नहीं है, ये राजकुमार नहीं, ये मम इष्ट देव रघुबीरा, ये मेरे इष्ट देव भगवान राम हैं, जिनको मैं जन्म जन्मांतरों से भजता आया हूँ। ये मेरे इष्ट देव राम हैं। होना तो ये चाहिए कि पति ने प्रणाम कर लिया तो पत्नी भी कर ले भाई, पति के लिए आदरणीय है तो स्वयं वो पत्नी के लिए आदरणीय हो गई, पर प्रणाम नहीं किया। और मन में शंका आई तो बाबा ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो के जाई परीक्षा ले। तुम्हारे मन में संदेह सती तो जाके परीक्षा ले, लेकिन सुनो सती करऊं सो जतन विवेक विचारी, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी। तुम्हारे मन का मोह जैसे मिटे ऐसा उपाय तो करना, पर सोच समझ के काम करना। करऊं सो जतन विवेक विचारी, पर बिना सोचे समझे सती ने सीता का रूप बनाया। तो भगवान कहते हैं कि जिस सती के शरीर ने सीता का रूप बना लिया है, उस शरीर को अब मैं कैसे पत्नी मानकर प्रेम करूं? अब जो करो सती संग प्रीति तो होई धर्म पंथ अनीति। त्यागा नहीं सती को, सती का कोई दोष नहीं है, भगवान की माया ही प्रबल है। पर सती ने सीता का मेरी माँ का रूप लिया है, कैसे पत्नी मानकर प्रेम कर लूं? इसलिए समाधि लगाकर बैठ गए। और 87,000 बरस के बाद समाधि टूटी बाबा की। 87,000 बरस विरह वेदना सहकर अकेले सती को जीवन बिताना पड़ा है। बाबा तो समाधि में बैठे, कितने हजार? 87,000 सहत 87,000 बरस सती को विरह वेदना सहनी पड़ी, क्योंकि बाबा तो समाधि में बैठे हैं।